दूसरा एक और चीज, वो क्या है? वो है हमारी माताओं ने, एक माता ऐसी हुई जिसे हम कहते हैं सती अनुसुईया, तीनों देवताओं को बालक बना के अपने घर में झुला लिया। सती अनुसुईया ने डाल दियो पालना और झूल रहे तीन देव बन करके लालना। आज तक किसी पुरुष ने बनाया? किसी पुरुष ने तीनों देवताओं को बालक बना लिया? और यही माताओं को ही छला जाता है, इन्हीं माताओं को माया कह करके तिरस्कृत कर दिया जाता है। माया कह करके इनका तिरस्कार ना करें, माया कह करके इनका तिरस्कार ना करें। ये माया नहीं है, ये जननी है, जननी, जगत जननी जगदम्बा है, इसको माया कहते हैं। माया का कुछ और स्वरूप है। सदगुरु कबीर साहब के आगे माया अपना प्रभुत्व सुना रही है, कहती है सुनो मेरा प्रभुत्व क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश बता रही है, सदगुरु से कह रही है हे सदगुरु मेरे पास बहुत प्रभुत्व है। क्या प्रभुत्व है? ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे कर कमलों से पैदा होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे कर कमलों से पैदा होते हैं। 64 करोड़ 52 लाख योगिनी मेरे साथ विहार करती हैं, ये मेरे साथ घूमने जाती हैं। 64 करोड़ 52 लाख योगिनी मेरे साथ विहार करती हैं। 64 लाख कामिनी मेरे साथ रहती हैं। 33 कोटि कल देवियां मेरे साथ रहती हैं। आमिन, कामिन, ज्वाला, सरस्वती देवियां, उपदेवियां, छिन्ना, कमला, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, अन्नपूर्णा, किन्नरवी, गंधर्वी, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, देव, उरग, यक्ष, यक्षिणी, राक्षस, राक्षसी, भूत, बैताल, भैरव, महाभैरव, काल भैरव, 12 सहस्र चंड, चंडी, गणपत, नारद, सारद, वीर, महावीर, हनुमान, नर, बानर, त्रिजग, जीव चराचर, 4 लाख मानुष खानी, 80 लाख अपरयोनिया, अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, जलचर, थलचर, नभचर, जगत के लोकपाल शेष जी, 14 यम, ब्रह्मा विष्णु शिव, वैष्णी, शैष्णी, इंद्र, इंद्राणी, जन्म, मृत्यु, काल, महाकाल, विराज, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 4 वेद, चंद्र, सूर्य, 9 गण तारा गण, 4 लाख चर अचर, सूक्ष्म स्थूल, दृश्य अदृश्य यावत मेरे तावे में है। अनंत कला, अनंत शक्ति, विष अमृत मेरे में है। मेरी सत्ता से समुद्र लहराता है, मेरी सत्ता से पहाड़ बढ़ते हैं, मेरी सत्ता से झाड़ बढ़ते हैं, मेरे क्रोध से प्रलय हो जाता है। सो हे सद्गुरु मैंने इतनी प्रभुता पाई है, प्रभुता पाए विनय मत नाही, हमने इतने प्रभुता पाई है, ये सब मेरी है, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। बात समझ में आई कुछ? संसार की हर वस्तु माया है। इसलिए तुलसी बाबा भी रामचरितमानस में लिख रहे हैं। हम आप लोगों को तुलसी बाबा की या भगवान कृष्ण राम की इसलिए बातें बता देते हैं, आप लोगों को जल्दी समझ में आती है। अगर साहब कबीर की स्पष्ट वाणी सुनाऊंगा तो जल्दी समझ में नहीं आएगी। साहब कबीर ने भी अपने शब्दों में सुनाया, लेकिन तुलसी बाबा की तुम्हें जल्दी समझ में आए। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, गो गोचर जहां लो मन जाई, और सो सब माया जानो भाई। जहां तुम्हारा मन जाए, गो गोचर जहां लो मन जाए, जहां तक तुम्हारा मन जाए सब माया। आपको जो दिखाई पड़ता है संतो दृष्टि पड़े सो माया, सदगुरु कबीर कह रहे हैं। जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है ये सब माया। माया का मतलब है माया का मतलब है भ्रम। आपको जो दिखाई पड़ रहा है भ्रम, भ्रम समझते हैं। एक पुरानी कहावत है, रस्सी को सांप, अंधेरे रास्ते में जा रहे थे, रस्सी पड़ी है, रस्सी पड़ी है, आपने रस्सी को सांप समझ लिया, आपने रस्सी को सांप समझ लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास प्रकाश नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर तुम्हारे पास लाइट की व्यवस्था होती तो जो वस्तु जैसी है आपको वैसी दिखाई पड़ती। लाइट की व्यवस्था ना होने के कारण
तुम्हें रस्सी का सर्फ भ्रम हो गया। एक तो भ्रम हो गया और वस्तु का स्वरूप बदल गया। भ्रम है, अंधकार है, अंधकार में रस्सी सर्फ नजर आती है। ऐसे ही अज्ञान दशा में संत भी असंत नजर आता है। जब आप अज्ञान दशा में होते हैं तो संत भी असंत नजर आता है। ये अज्ञान दशा है। अज्ञानता को साहब ने माया बताया, अज्ञानता को माया बताया है। आपको भ्रम जो है वो माया है। माया का मतलब स्त्री नहीं है, माया का मतलब कुछ और नहीं है। हम इस शरीर को देखते हैं और शरीर कुछ और दिखता है, लेकिन इसके अंदर है कुछ और। इसके अंदर सब कुछ है। जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको अंदर भी है। आपने साहब कबीर ने बताया, या घट भीतर राम कृष्ण ले अवतारा। इसी के अंदर आपके अंदर 14 देव रहा सदा, यह सन्मित निर्भय हुए गाजे। 14 देवता 14 दैत्य भी इसी शरीर में रहते हैं। अभी समुद्र मंथन की कथा में मैंने आपको बताया था, 14 देवता 14 जम इसी के अंदर रहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द का ज्ञान कान को होता है। कान में दिशा देवता, नाक में शनि कुमार, जिह्वा में वरुण देवता और मूल में गणेश जी, लिंग में ब्रह्मा जी, नाभि कमल पर विष्णु जी, हृदय कमल पर शंकर भगवान निवास करते हैं, कंधों पर चित्रगुप्त निवास करते हैं, एक तरफ यम निवास करता है, कोहनियों पर इंद्र निवास करते हैं, आंख में सूर्य देवता, नाक में शनि कुमार, जिह्वा में वरुण देवता, त्वचा में स्पर्श देवता और कान में ये बताई दिया। ये इस तरीके से 14 देव सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। 14 देव रहा सदा यह संग नित्य निर्भय गाद्य, सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। इनको हम बाहर खोजते हैं। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, जेई खोजत कल पहु गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कल जाने कितने युग। जेई खोजत कल पहु गया, घट माही सो मूर। वो वस्तु तो तेरे घट में बैठी है, जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है, बाहर नहीं मिलेगी। ईश्वर भगवान बाहर आपको ऐसे नहीं मिल जाएगा। जब मिलेगा अंते खोजो पैयो नहीं, जब पैयो तो संतन नहीं। धर्मदास संतन मन नामा, संतन माई करो विश्रामा। मैं संतों में विश्राम करता हूँ, जब खोजोगे तो मिल जाऊंगा। भगवान श्री राम ने भी बताया है, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। अगर आप संतों के पास जाओगे तो मिलेगा ईश्वर। प्रथम भगति संतन कर संगा। और सातवें में बता दिया, सप्तम सम महिमा जग देखा, और हमसे अधिक संत कर लेखा। हमसे ज्यादा संतों का है, हमसे ज्यादा संत निवास संत जानते हैं। इसलिए माया अलग चीज है। माया को समझने का प्रयास कीजिएगा। आज तुलसी बाबा भी लिख रहे हैं, गो गोचर जहां लो मन जाए, जहां तुम्हारा मन जाए, जो तुम्हें दिखाई पड़े, ये सब माया है। ये माया है। माया एक भ्रम है, माया अंधकार है, माया अज्ञानता है। अज्ञानता को ही माया कहते हैं, ब्रह्म को माया कहते हैं। और इन माया को हमने लगा करके आप लोगों ने माया किसी और को लगा दिया। माया का मतलब और कुछ नहीं है। संसार में माया को हम देखते हैं और वो माया जहां पर दृष्टि पड़ती हो माया। संतो दृष्टि पड़े माया, मतलब यह अज्ञान दशा है। अज्ञान दशा है जहां पर आप देख रहे हैं सब जगह माया आपको नजर आ रही है। चूंकि तुलसी बाबा लिख रहे हैं, गो गोचर जानो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तुलसी बाबा कोई वैसे संत नहीं थे, उनके अंदर भी बहुत बड़ा विवेक था। उन्होंने कहा, मन में विचार किया, हमने लिखने को तो लिख दिया कि गो गोचर जानो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो दुनिया वाले लोग तो ईश्वर कहाँ ढूंढेंगे, भगवान कहाँ रहेगा? याद रखना, कुर्सी एक है, बैठने वाले 2 हैं। कुर्सी एक है, बैठने वाले 2, माया और ब्रह्म 2 हैं, लेकिन रहेगा एक। इसलिए वो ईश्वर कहाँ है? जब तलक माया दिखती है तो माया ही दिखती है, और जिस दिन माया का पर्दा हटा उस दिन ईश्वर नजर आ जाता है। इसलिए ईश्वर कहाँ रहता है? हरि व्यापक। रामचरितमानस कह रही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना। सर्वत्र, ऐसी कहीं जगह नहीं जहां ना हो। और इधर तुलसी बाबा कह रहे, गो गोचर जहां लो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तुम्हारा मन जाए सब माया। मतलब समझ गए? चश्मा कैसे लगाए हो?
अगर करिया वाला लगाए हुए तो सब करिया करिया दिखाई, अगर चश्मा अच्छा सा लगाया होगा, जिस रंग का लगा होगा वही तो दिखाई पड़ेगा। आपने अपने आंखों पर अगर माया का पर्दा लगा रखा है, माया का चश्मा लगा रखा है, तो सारा संसार तुम्हें माया नजर आएगा। और जिस दिन तुम ब्रह्म का चश्मा लगा लोगे, जिस दिन तुम ब्रह्म को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें सर्वत्र ब्रह्म नजर आएगा, फिर कहीं और कुछ नहीं नजर आएगा। साहब कबीर कहते हैं, हम तो लखा त्यों लोक में, हमने तो सारे संसार में लखा, हम तो लखा त्यों लोक में, तू क्यों कहे अलेख, तुम क्यों कहते हो अलेख है, हमने तो उसे सारे संसार में देखा है। दुई दुई लोचन पेखा, दोनों आंखों से दुई दुई लोचन पेखा, हर बिन और न देखा, मैंने उस हरि के बिना, ईश्वर के बिना, भगवान के बिना, परमात्मा के बिना कुछ और नहीं देखा। दुई दुई लोचन देखा, हर बिन और न देखा, मेरा नैन रहे रंगुलाई, बेगल कछु कहा न जाई, मेरा भरम राव जब भागा, जब सत्य नाम चित्त लागा। जिस दिन तुम्हारा नाम ईश्वर में हो जाएगा, तब यही माताएं तुम्हें, यही बेटियां, यही बहनें, यही स्त्री जिसका तुम तिरस्कार करते हो, वो तुम्हें कौन नजर आएगा? माँ। फिर तुम उसे माँ कहना शुरू कर दोगे। अभी तुम्हें वो माया नजर आती है, लेकिन फिर उसे कहोगे माँ कह करके कहोगे। तुम्हारे जीवन में बदलाव तब आता है जब तुम्हारे जीवन में ज्ञान हो जाता है। तो माया को आप लोग अन्यथा ना ले, माया को समझने का प्रयास करें। सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है, डांटा है और कहा भी है, ठगनी क्या ना झमकावे, तेरे हाथ कबीर नावे, कद्दू काट मृदंग बनावे, नींबू काट मजीरा, पांच तरैया मिल मंगल गावे, नाचे बालक खीवा। अरे ठगनी क्या नैना झमकावे, मतलब समझ रहे हो? नैना का मतलब तू सारे संसार को ठग रही है। जिस समय ये आई है, अभी तो है, लेकिन आगे की घटना में शायद मिलेगा। और मैं अभी तुम्हें सुना देता हूँ कि जिसमें सदगुरु मृत्युलोक में आए, तो लक्ष्मी जी मन में विचार करती हैं, हमें चलना चाहिए। विष्णु जी बोले, आपकी पुरी में सत्य पुरुष का आगमन हो गया है। माया बोली, जब होता है तब किसी न किसी संत की बड़ाई करते हो, किसी भक्ति की बड़ाई करते हो, और आज ये नया कौन आ गया, तुम कहते हो मेरे बीच में सत्पुरुष आ गया है। मैं जा रही हूं, मेरी परीक्षा में अगर पास तो ठीक, और अगर मेरी परीक्षा में नहीं पास हुआ तो फिर वो सत्पुरुष नहीं।